कि आप जिस मंदिर में पुजारी हैं और उसमें एक सैनिक आपकी दान पेटी लेके भाग गया है, अब उस समय आपका क्या कदम है? क्या मुझे उस सैनिक के बारे में जानकारी है, किसने लिया है? नहीं, कहाँ से जानकारी? मान लेते हैं ठीक है आपको जानकारी है। अगर मुझे जानकारी नहीं है कि किसने लिया है, तो सबसे पहले तो मैं अपने से वरिष्ठ अधिकारी को इसके बारे में सूचित करूंगा, और जो न्यायिक प्रक्रिया होंगी सैनिक के अनुशासन के अनुसार, उसके आधार पे हम आगे की कार्यवाही करेंगे। हो गया जी। कार्रवाई। फिर आप वहां क्यों जा रहे हैं? आप वहां धर्मगुरु क्यों बनने जा रहे हैं? फिर आपका वहां क्या काम है? गुरु जी मैं बोलूं? बोलिए। पहले तो जैसे मंदिर से दान पेटी गायब होती है तो पहले तो वरिष्ठ अधिकारी को सूचना देंगे और बार बार प्रेरित करेंगे कि अगर कोई ऐसा कर रहा है, किस परिस्थिति में कर रहा है, तो अपने से मुझे आकर के पर्सनल बता सकता है और किस समस्या या फिर किसी आर्थिक स्थिति में उसने ऐसा किया या कुछ और मजबूरी थी, मैं उसको किसी तक शेयर नहीं करूंगा। वो मुझसे बताए और जो भी कुछ मेरे द्वारा सहायता बनेगी और उसको ईमानदारी के प्रति प्रेरित करने की जो है कोशिश करूंगा पूर्णतः। और आगे की जो भी प्रक्रिया होगी भारतीय सेना के कानून के अनुसार, तो अगर वह जो है किसी जानबूझ करके आदतन यह करता है तो उसको उस प्रक्रिया के अंतर्गत सौंपा जाएगा, अन्यथा प्रेरित करके और सहायता करके वह दान पेटी वापस ले करके और छोड़ देना चाहिए। चलिए, बेहतर प्रयास। इसमें आपका जो पहला कदम होता है ना इन सारी परिस्थितियों में, ये मैंने एक उदाहरण दिया है। कोई भी सैनिक आपका तनाव में है, कोई भी सैनिक आपके व्यसन की कोई उसका शिकार हुआ हो, कोई भी आपका कोई जुए की लत में हो, ठीक है, कोई पारिवारिक समस्या से परेशान हो, उसका आपका पहला कदम क्या होता है कि आप उसका मूल कारण जानेंगे कि आखिर ऐसा वो इस चीजों का शिकार कैसे हुआ, क्या ऐसा कारण रहा। अब वो आप मूल कारण कैसे जानेंगे? देखिए, किसी से आप जैसे मुझसे मैं आपसे पूछता हूँ कोई आपकी समस्या, तो आप लोग मुझे सीधे तो बताएंगे नहीं। तो वो मूल कारण जानने का क्या हो सकता है आपका एक तरीका, ये बताइए, क्योंकि हर जगह और हो जाएगा कि यदि आप लोग ये शब्द फंसाएंगे तो पहले तो मैं मूल कारण जानने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पहला ही एक क्रॉस क्वेश्चन बनता है कि मूल कारण आप कैसे जाने, ये बताइए थोड़ा। मूल कारण गुरुजी, जैसे कि पहले तो यह कोशिश करूंगा कि कहूंगा उससे तो तुम बेझिझक मुझको खुल करके बताओ, तुम्हारी बातें मैं कहीं शेयर नहीं करूंगा। कुछ अगर ऐसी परिस्थिति है तो हो सकता है तो मैं अपने से सहायता करने की भी कोशिश करूंगा। अगर तब भी नहीं मानता है तो कुछ ऐसी इमोशनल कहानियां अपने जीवन से जुड़ी सुनाई जा सकती हैं। देखो, मेरे भी जीवन में ऐसी प्रॉब्लम एक बार आई थी, मैंने ऐसे ऐसे मुक्ति पाई इससे, तो इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जो भी होगी सहायता करूंगा। परंतु तुम मुझको बेझिझक शेयर कर सकते हो अपना दोस्त जान करके हैं, या कि विश्वास करके। इस प्रकार गुरु जी उससे बातें कहेंगे। और मान लेते हैं वो ये चीजें आपसे फिर भी छुपा रहा है, आपको उल्टी कहानियां बताने लग जाए, तो फिर आप कैसे उसका परीक्षण करेंगे कि ये गलत झूठ बातें बोल रहा है? इसमें गुरु जी